हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। ये है निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आज निफ्टी में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। देखिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट है निफ्टी का अल्टीमेट रेजिस्टेंस आप अगर देख रहे हैं तो ये करीबन 23,500 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तब भी हम लोग मानेंगे थोड़ा ट्रेंड चेंज। क्योंकि देखिए अगर 23,500 यहाँ से, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं। 23,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना शुरू कर जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी अपने को मिल गया। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस का ये जो लेवल है, इसके ऊपर भी निफ्टी निकल चुका होगा। तो ये जो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, इसका कुछ हद तक हम लोग मानेंगे जो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है। कल के डेट में क्या हो सकता है इसको हम लोग समझते हैं। पहले आते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने आप लोगों से कहा था ये है निफ्टी का एक सपोर्ट। क्लियर है, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास हल्का ओपन ऊपर हुआ था, लेकिन यहीं से एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके फर्स्ट टारगेट मैंने आप लोगों से कहा था 23,140 के आसपास तक निफ्टी को जाते हुए हम लोगों ने देखा। अगर ये थोड़ा ऊपर कैप अप अगर खुलता तो फिर यहाँ से हम लोग और ज्यादा अपसाइड निफ्टी को देख सकते थे, लेकिन ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे खुला, स्लोली स्लोली ऊपर की ओर गया। बीच में एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल भी हमें देखने को मिला था, लेकिन देखिए यहाँ पे टोटली सेलिंग एब्सॉर्ब होता हुआ नजर आया एंड स्लोली स्लोली निफ्टी अपसाइड की तरफ जाने लगा। अब देखिए करना क्या है, चीजों को समझते हैं। सारे लेवल को मैं रिमूव करूंगा, एकदम फ्रेश चार्ट आप लोगों के सामने है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो नोटिस अगर कीजिएगा तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोगों को, अब हमारा नियर टर्म रेजिस्टेंस क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। चलिए ये ट्रेंड लाइन है। एंड अगर हम लोग देखते हैं तो अब देख लीजिए निफ्टी का मेजर सपोर्ट अब निकल के आ रहा है करीबन करीबन 23,050 के आसपास का जो लेवल है। फर्स्ट सपोर्ट ये है एंड सेकंड सपोर्ट ऑफ कोर्स 23,000 का जो लेवल, 23,950 का लेवल है। यहाँ पे निफ्टी का ये दो सपोर्ट निकल के आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कल आप लोग कर सकते हैं, देखिए ये निफ्टी जो, देखिए ये जो स्लोली स्लोली मूव कर रहा है ना अपसाइड की तरफ, ऐसे ही निफ्टी हल्का फ्लैट गैप अप अगर खुलता है, ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को हो सकता है रेस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है ना, तो फिर से ये स्लोली स्लोली अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। एंड उस सूरत पे हम ये जो हाई देख रहे हैं ना, इस हाई के आसपास करीबन करीबन मैं मार्क कर देता हूँ, बेस्ट होगा 23,350 के आसपास तक हम लोग निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। फर्स्टली एक हल्का सा गैप अप ओपनिंग मिलना चाहिए एंड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट के बाद ये 23,340 से 50 के आसपास तक आप लोग टारगेट बुक आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट ये है। एंड देन इसको अगर ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, ये टॉप जो देख रहे हैं, इस टॉप के आसपास तक करीबन और 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर 450 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है। कल के डेट में यहाँ पे जो अगर आप लोग लेवल देखते हैं, ये इसको मैं रिमूव करता हूँ एंड ये ट्रेंड लाइन को चलिए रहने ही देते हैं, बेस्ट होगा। क्योंकि कल आप लोगों को और आसानी होगी चीजों को जब समझाएंगे, तो और आसानी होगी चीजों को देखने में। अब देखिए निफ्टी का ये दो मेजर सपोर्ट है, ये सपोर्ट देख रहे हैं, अभी सेल मत कीजिएगा। अब निफ्टी में जो कंडीशन बना हुआ है, ये देखिए मल्टीपल सपोर्ट है। सपोर्ट नंबर 1 यहाँ से 1 2 3 4, ये निफ्टी का मल्टीपल एक एक छोटा सा इंटरडे का सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट हम अभी निफ्टी में देख पा रहे हैं। तो जैसे ही बाउंस आएगा ना, सॉरी डीप आएगा, वैसे ही देखिएगा यहाँ से बाउंस आने की संभावना है निफ्टी में। जैसे डीप आएगा बाउंस, डीप आएगा तो बाउंस एक हम अपसाइड की तरफ निफ्टी को देख सकते हैं। तो निफ्टी को बाय ऑन डीप, और अपना ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 23,150 के ऊपर ही अगर ये निकलता है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई प्लान करके चल सकते हैं एंड एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूव आप लोग निफ्टी में देख सकते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है। चलिए निफ्टी का वही हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर वही चेक करते हैं तो देखिए क्लोजिंग बहुत ही बेहतरीन 23,160 यानी 150 के ऊपर क्लोजिंग मिला है।
इंटरेस्टिंग बात देखिए, डर रहे हैं, अब कॉल राइटर डर रहे हैं। 23,200, 23,250, ठीक है। जितने हायर साइड पे अगर आप जाइएगा तो देखिएगा डर का माहौल है, देख पा रहे हैं ना, एकदम डर का माहौल कॉल राइटरों में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 23,350, 23,300, 23,250, 23,200 मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हम लोगों को देखने को मिला है। हाँ, हालांकि 23,400 के आसपास जो मैंने आप लोगों से कहा था 400 450 के आसपास जा सकता है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉल राइटर हम लोगों को देखने को। लेकिन देखिए 23,300 के लेवल पे अच्छे खासे कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं, तो 23,300 के आसपास तक हम लोगों को निफ्टी में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। पुट साइड को अगर हम लोग देखते हैं तो पुट साइड में आप लोग देखिए 23,150 के ऊपर हेवी पुट राइटिंग हुआ है आज के में, हेवी मैसिव। एंड उसके बाद अप साइड के लेवल पे देखें तो ठीक ठाक पुट राइटिंग अपने को देखने को मिल रहा है। हालांकि इस लेवल से 23,200, 23,250 से कॉल राइटर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी देखिए मार्केट क्लोजिंग का है 23,150, यहाँ पे देखिए 23,000 के ऊपर अभी भी 7 के आसपास 22,900 के ऊपर देखिए 28.56 के आसपास, तो यहाँ पे अभी कॉल राइटर ह्यूज ट्रैप हुए हैं। तो यहाँ से एक आप लोगों को निफ्टी में कल के डेट में बहुत बम्पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा हमें अपसाइड का रैली देखने को मिला था। आज भी ये रेंज मैंने मार्क कर दिया था, सिंपल है, अभी भी इसी रेंज के अप साइड अगर निकलता है डेफिनेटली 49,250 के आसपास के ऊपर अगर ये निकलता है तो ये फिर एकदम 49,530 के आसपास तक ये जा सकता है। एंड लोअर लेवल पे सेल मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। नीचे बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप के लिए आप स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, बस सिंपल है। जैसे ये 49,230 के ऊपर अगर निकलता है बेझिझक यहाँ पे आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं। सेल प्लान मत कीजिएगा, डिप पे आप लोग बाई कर सकते हैं। इसका वाई देखिए फायदा नहीं है, अभी एक्सपायरी बहुत लंबा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंडियन होटल। इंडियन होटल में देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये 748 को ब्रेक करता है तो उस समय हमारा नेक्स्ट टारगेट 740 होगा। तो यहाँ पे इसने 748 को ब्रेक किया नहीं, 757 को जब जैसे ही ब्रेक किया एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला। उम्मीद था जो यहाँ से एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 768 के आसपास से, लेकिन यहाँ से सेलिंग देखने को मिला नहीं, कंटिन्यू ऊपर की ओर चला गया। कल के डेट में इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बेस्ट होगा। तो ये चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक है पूनावाला। पूनावाला में देखिए मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, ये अगर देख लीजिए 307 के लेवल, यहाँ से अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ये 16 के लेवल को ब्रेक करेगा तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों को 25 के आसपास मिलेगा। हालांकि यहाँ से आप लोगों को 25 के आसपास तक टारगेट मिला, लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था अगर इस लेवल पे मिले तो डेफिनेटली आप लोग सेल प्लान कीजिए। एंड देखिए यहाँ इस जोन के आसपास अगर आप लोग सेल किए होंगे तो एक अच्छा खासा 25 से लेके ऑलमोस्ट ये 15 के आसपास तक यानी 10 रुपया का आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो उम्मीद है जो आप लोग यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाए होंगे। चलिए इस पे भी आप इसको इग्नोर कीजिए। मैं 5 स्टॉक लाया हूँ, तो उसमें से 3 पुराने हैं, 2 नए लेकर आया हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है एबीएफआरएल। यहाँ पे देखिए एबीएफआरएल में मैंने आप लोगों से कहा था जैसे ही इसको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने दीजिएगा 72 73 इस जोन के आसपास। 70 देख लीजिए मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, ये अगर 73 से लेकर 75 के जोन में अगर आप लोगों को मिलता है डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ये बियरी सलामी पैटर्न देख के अगर सेल किए होंगे तो उम्मीद है एक अच्छा खासा आप लोगों को टारगेट मिला होगा। कल के डेट में करना क्या है इसको हम लोग आराम से समझते हैं एबीएफआरएल में। तो आप लोग देखिए ये अब एबीएफआरएल का यहाँ से अगर डे टाइम फ्रेम अगर आप लोग देखिएगा तो कल के डेट में भी इसको आप लोग सेल के लिए ही प्लान कीजिए, बाई के लिए प्लान मत कीजिएगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे ये अपना ये लो अगर जब जैसे ही निकालता है, लो आप लोग देख पा रहे होंगे करीबन 64, जस्ट मिनट, एग्जैक्टली
263.5 के लेवल को जैसे ही ये ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। ये लेवल मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों को ये 260 के आसपास आप लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बुक कर सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो नीचे की ओर ये आएगा। अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप अप खुलता है ऊपर की ओर, यानी ये 69.5 के लेवल को ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे इसको आप लोग फिर से 75 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। तो उस सूरत पे यहाँ पे आप लोग इसको बाई मत करने की कोशिश कीजिएगा कल के डेट में। सिर्फ और सिर्फ अगर ये बहुत ज्यादा हाई साइड में फर्स्ट हाफ में अगर ये स्लो स्टडी करके ऊपर 75 के आसपास जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इसको फिर से सेल प्लान कर सकते हैं। नहीं तो इसको इग्नोर ही कर दीजिएगा, बेस्ट होगा। ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे आता है तभी आप लोग इस पे सेल प्लान कर सकते हैं, बेस्ट होगा। चलिए इसको हम लोग कल के डेट में इसको सिर्फ सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा एबीएफआरएल को। इसका ओआई अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पुट राइटर कॉल राइटर दोनों भाग रहे हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ना, पुट राइटर एंड कॉल राइटर दोनों भाग रहे हैं। क्लोजिंग हमें 67.4 का आसपास मिला है। अगर हम लोग देखते हैं 65 के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे पुट राइटर अच्छे खासे अभी भी है, कॉल राइटर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। लेकिन ये देख रहे हैं 70 का जो लेवल देख रहे हैं, 70 के लेवल के ऊपर यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास पुट राइटर है, एंड यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं करीबन 6 लाख के आसपास कॉल राइटर को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे ये 75 के आसपास देखिएगा तो ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या अभी भी यहाँ पे करीबन 6.5 लाख के आसपास तक कॉल राइटर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए अभी करीबन करीबन ऑलमोस्ट समझ लीजिए 4.89 लाख के आसपास यहाँ, तो कॉल राइटर अभी भी 75 के लेवल पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं। हालांकि अनवाइंडिंग हुआ है, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए यहाँ से एक सेलिंग तो आना चाहिए, अप साइड की तरफ अगर जाता है तो सेलिंग आना चाहिए। एंड डाउन साइड में आप देख ही पा रहे होंगे, डाउन साइड में मैंने आप लोगों को जैसे बताया फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग हो, यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन तो यहाँ पे जो बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे ना, सेल करने के पीछे का लॉजिक भी मैं समझा देता हूँ। हल्का फ्लैट या गैप डाउन, अगर 66 के नीचे अगर ये ओपनिंग लेता है ना, तो फिर देखिएगा एक फ्लो में आपको एबीएफआरएल डाउन साइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं, एनटीपीसी। एनटीपीसी को कल मैंने आप लोगों से कहा था इस लेवल को ब्रेकआउट अगर करता है तो यहाँ पे इसको बाई करने के लिए ही कहा था, क्योंकि ये, लेकिन खैर इसमें जो भी मूवमेंट था, एक छोटा सा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। अब कल के डेट में करना क्या है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए यहाँ पे साइडवेज रहा। इसमें हम लोग बाई कर सकते हैं। कब बाई कर सकते हैं, चीजों को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अपना ये है रेजिस्टेंस, क्लियर रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं 23 रुपये 50 पैसे के ऊपर, 323 रुपये 50 पैसे के ऊपर फ्लैट या गैप अप खुलना चाहिए। जैसे ये फ्लैट या गैप अप खुलेगा, फर्स्ट टारगेट आंख कान बंद करके ये करीबन करीबन धरिए ना 330 रुपये के आसपास तक ये आप लोगों को टारगेट दे सकता है। यहाँ पे तो ये 323 रुपये 50 पैसे के ऊपर जैसे निकलता है, आप लोग यहाँ पे इसको बाई करने की कोशिश कीजिएगा, सेल मत कीजिएगा। सेल मैं इसीलिए मना कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इसका एक सपोर्ट है। अब ये लेवल जो है ना एक अच्छा खासा 15-16 का लेवल जो है, इसके लिए एक सपोर्ट बन चुका है। ये जोन को अगर ये ब्रेक करता है, यहाँ पे देखिएगा एक बॉक्स, ये जो बॉक्स एक क्रिएट किया है ना, इसके नीचे अगर ये खुलता है तो फिर से ये कोशिश करेगा। देखिए हर एक लेवल पे यहाँ पे 319, 318, 317 हर लेवल पे इसका एक सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है, और यहाँ से एक बाउंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये जैसे ही अगर डिप पे मिले तो बाई करने की कोशिश कीजिए, बेस्ट होगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा। और अगर ये 323 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर ये निकलता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको बाई करने की कोशिश कीजिए। करीबन करीबन सेफ टारगेट होगा 329 रुपये के आसपास तक, इसका आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए हम लोग इसका ओवाई चेक कर लेते हैं। ओवाई अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भाग रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भाग रहे हैं। कॉल राइटर थोड़ा तेजी से भाग रहा है, और कॉल राइटिंग का आप देख रहे हैं ये 320 का जो लेवल देख रहे हैं 11 लाख के ऊपर भागे हैं, यहाँ पे 7 लाख के ऊपर भागे हैं। हालांकि यहाँ पे अभी 15 लाख का, अभी भी 15 लाख 41 लाख के आसपास कॉल राइटर है। तो यहाँ से ये जो भाग रहे हैं ना, भागने दीजिए, ये जितने भागेंगे ना उतने मजा है। लेकिन देखिए 323 का लेवल, यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें कॉल राइटिंग का जोन देखने को मिल रहा है। तो 330 यानी 29, 28-29 के आसपास तक आप लोग यहाँ पे अगर टारगेट प्लान कर सकते हैं तो सेफ टारगेट होगा, बेस्ट होगा। और अगर ये या इस
एरिया के आसपास 330 के आसपास अगर इसको मिलता है आप लोगों को, तो देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी स्टॉक अगर यहाँ से साइडवेज लिया, ये यहाँ से थोड़ा स्लो एंड स्टडी रैली करेगा, रैली करने के बाद देखिएगा यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा, एंड रिट्रेसमेंट इस एरिया को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये 330 के आसपास अगर ये मिलता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए बाई करना है, डीप पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करे तभी बाई कीजिए। सेल अभी अगर करना है तो 330 28 29 से 30 के आसपास ही आप इसको सेल करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख सकते हैं सीएससी। देखिए सीएससी में आज मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पे सेल प्लान किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया क्योंकि थोड़ा साइडवेज था। खैर, तो दो दो बार मैंने यहाँ पे ट्राई किया था, दो बार मतलब फर्स्ट कुछ क्वांटिटी ऐड किया था, उसके बाद यहाँ पे सेल किया था, देन फिर से मैंने एंट्री किया, यहाँ पे सेल प्लान किया था, लेकिन ये जो था ये कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेरा फिर से हिट हो गया। इसी कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, हिट कर गया, तो ज्यादा कुछ मिला नहीं एंड ज्यादा कुछ गया भी नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ये देखिए करना क्या है इसमें, इसको आप लोग कल के डेट में प्योर बाई के लिए ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। मैं सारे लेवल को रिमूव करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ से ना ये डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो एक जबरदस्त कैंडल फॉर्म किया है, डे टाइम फ्रेम का जबरदस्त कैंडल यहाँ पे फॉर्म हमें देखने को मिला है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली अब हम लोग देखेंगे तो 42 के आसपास हमें इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। एंड देखिए ये कैंडल जबरदस्त था, फर्स्ट रेजिस्टेंस 342 एंड ओवरऑल आपका 145 सेकंड रेजिस्टेंस 145 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, चीजों को समझाता हूँ। देखिए इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अभी भी इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस को अच्छी खासी तरीके से इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट यहाँ पे जब भी कोई स्टॉक मान लीजिए अगर जाता है इस तरह से गया एंड ये साइडवेज बन गया ना, तो डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये साइडवेज का मूव ये तो हम लोगों ने देखा, बस कल के डेट में ये गैप डाउन ना खुल जाए। अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये अपनी इस हाई को निकाल रहा है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है करीबन करीबन 400 सॉरी 142 के आसपास तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर ये नीचे की ओर फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो फिर से ये इसके लिए 136 का लेवल जो है ये सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। 136 के लिए आसपास अगर ये किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन बिल्ड करता है तो यहाँ से आप लोग बाई कीजिए कर सकते हैं। 139 के आसपास तक यहाँ पे आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका हम लोग वाई चेक करें। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, बाई तभी करेंगे जब यहाँ पे देखिए मैं आई थिंक सो, देखिए ये 136 इसके लिए एक सपोर्ट है। अगर इसको ये ब्रेक करता है ना, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे आ सकता है 134 के आसपास तक ये आ सकता है। लेकिन यहाँ से जो बायर्स, देखिए मेंटेलिटी समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से बायर्स ने दम लगा के एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग किया है, प्राइस को अच्छी तरह से ऊपर क्लोज किया है। कल के डेट में बायर कोशिश करेंगे जो इसके ऊपर ही ये प्राइस निकले, थोड़ा स्टडी करके ऊपर ही प्राइस है तो यहाँ से ये निकल सकता है। एंड अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड नीचे यहाँ पे जितने सारे बायर्स है ना, इसके थोड़ा नीचे बायर्स का स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो ये थोड़ा कोशिश करेगा 360 के लेवल पे आने के बाद यहाँ से बायर्स फिर से एकदम लगाएंगे, क्योंकि ये जो मोमेंटम आप लोगों ने देखा है ना, ये मोमेंटम सेकंड बस आधे घंटे का मोमेंटम है। तो यहाँ से बायर्स फिर से दम लगाने की कोशिश करेंगे, तभी आप लोग 138 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट 38 39 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट प्लान करके आप लोग चल सकते हैं। और अगर यहाँ से ये नीचे गिर गया तो इग्नोर कर दीजिएगा, सिंपली 136 लेवल को ब्रेक करता है तो इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन हाँ इसमें करना है सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाए बाई कीजिए, डिप पे मिले बाई कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए इसका हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए वाई दोनों भाग रहे हैं, कॉल राइटर पुट राइटर दोनों भाग रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रैपिंग थोड़ा ज्यादा 35, देखिए 35 पे अभी करीबन 9.5 लाख के ऊपर है, 35.5 के ऊपर अभी भी ऑलमोस्ट दो 2 लाख के ऊपर। 40 का जो लेवल है ना, यहाँ पे थोड़ा आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे खासे करीबन करीबन देख रहे हैं 2,28,000 के आसपास यहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग देखने को हम लोगों को मिला है। तो ये 40 का जो लेवल है ना, ये इसके लिए थोड़ा सा ये स्लो एंड स्टडी 40 को ये हिट कर सकता है, 40 42 के आसपास तक ये जा सकता है। 42
40 से लेकर 42 के लेवल के आसपास तक इसको आप लोग जाते हुए कल के डेट में देख सकते हैं। पुट राइटर निकल रहे हैं लेकिन उतना ज्यादा नहीं निकल रहे हैं जितना कॉल राइटर, हेवी कॉल राइटर निकल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मन्नापुरम। आज के लिए मन्नापुरम, कल के लिए सिंपल बाई कीजिए मन्नापुरम को। यहाँ पे अगर मन्नापुरम आप डे टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ये एक अच्छा खासा, देखिए कल थोड़ा मन्नापुरम अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा भी है, ठीक है ना। ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये परफेक्ट रेजिस्टेंस है, ये कभी सपोर्ट हुआ करता था। मन्नापुरम यहाँ पे बाई करना है, कब करना है, कैसे करना है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। फ्लैट या गैप अप अगर निकलता है मन्नापुरम, मन्नापुरम का ये एक सपोर्ट है, क्लियर है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये लेवल को मैं थोड़ा और रेक्टिफाई करूंगा। जैसे ही 201 रुपये 50 पैसे के ऊपर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद निकलता है, बेझिझक इस पे बाई प्लान कीजिए एंड स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे प्लान कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटिलिटी कल क्रिएट कर सकता है। एंड अगर ये डी पे मिलता है आप लोगों को, यहाँ से अगर ये डी पे मिलता है 96 के आसपास अगर ये मिलता है, तो बेझिझक यहाँ से आप लोग फिर से मन्नापुरम को बाई प्लान करके चल सकते हैं। कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ मन्नापुरम को बाई ही प्लान करना है, सेल साइड पे ट्रेड प्लान नहीं करना है, सेल साइड के लिए इग्नोर करना है, क्लियर है। यहाँ से अगर ये निकलता है तो 1:2 1:3 के लिए आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग चेक करें, देख रहे हैं मैसिव मैसिव कॉल अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे आप लोग समझ ही पा रहे हैं, मन्नापुरम को लीजिए। पुट राइटर थोड़ा बहुत अनवाइंड है लेकिन आ रहे हैं, पुट राइटर में कॉन्फिडेंस है, पुट राइटर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर देखें, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स को पिक करने के पीछे का रीजन देखिए, एकदम नीचे बहुत ही खूबसूरत से मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे क्रिएट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात है, इसको अगर आप ये लेवल को मार्क करते हैं, फ्लैट या गैप अप हल्का खुलता है, हाई को ब्रेक करता है, डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है करीबन करीबन आप लोग ये जो लेवल है 63 के आसपास तक आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एक अच्छा खासा लंबा टारगेट है एंड सेफ टारगेट अगर आप लेना चाहते हैं तो फर्स्ट टारगेट 60 का आप प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ पे आराम से उम्मीद है 10 रुपया आप लोगों को मिल सकता है अपसाइड की तरफ। तो फ्लैट या गैप अप खुलना चाहिए फर्स्ट। सेकंड देखिए, यहाँ पे देखिए इसका एक सपोर्ट है 41 के आसपास अगर ये मिलता है, चीजों को समझ लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखिए कल यहाँ पे दो तरीके का ट्रेड आप लोग प्लान कर सकते हैं, फ्लैट या गैप अप हल्का खुलता है एंड स्लो एंड स्टडी अगर ऊपर की ओर जाता है डेफिनेटली बाई कीजिए। यहाँ से खुलने के बाद आप लोग डेफिनेटली इसको बाई कीजिए, बेस्ट होगा। दूसरा नंबर है 41 42 के आसपास अगर ये मिलता है एंड पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बिल्ड करता है तो यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं। उस सूरत पे आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 450 के आसपास तक, 450 451 के आसपास तक आप फर्स्ट टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। कल के डेट में सिर्फ और सिर्फ इस पे बाई ही प्लान कीजिएगा, सेल इस पे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए अगर ओआई अगर हम लोग चेक करते हैं तो ओआई में अगर देखिए मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देख रहे हैं ना, पुट अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कॉल अनवाइंडिंग जितना ज्यादा हो रहा है ना, पुट है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखिए क्लोजिंग 48, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 48। चलिए यहाँ पे देखिए 40 का लेवल आप लोग देखिएगा 10 लाख, यहाँ पे करीबन करीबन 9 लाख के आसपास कॉल राइटर करें। देन उसके बाद कॉल राइटर भी भाग रहे हैं, यानी 60 का लेवल जो है 60 के आसपास तक 10 लाख के आसपास अभी हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, कॉल राइटर। तो यहाँ पे एक 50 अगर क्रॉस करता है 51, तो यहाँ से एक ऑलमोस्ट 10 रुपया का मूव हम लोग को कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।